डियर लर्नर्स, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को चार परतों में विभाजित किया गया है और इस विभाजन का आधार तापमान संबंधी विशेषताएं हैं। इन तापमान संबंधी विशेषताओं के आधार पर ही पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की ये परतें क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल के नाम से जानी जाती है। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। समतापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। मध्यमंडल में पुनः ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है और तापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। डियर लर्नर्स, क्षोभमंडल जो कि पृथ्वी सतह से जुड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर है, में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी इसलिए आती है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाले लघु तरंगी सौर विकिरण से गर्म नहीं होता है, अपितु पृथ्वी सतह से लंबी तरंगों के रूप में होने वाले पार्थिव विकिरण संचालन एवं संवहन से गर्म होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे क्षोभमंडल में हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान में क्रमशः कमी आती है। यह कमी प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.4 से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य तापहास दर या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पर्यावरणीय ह्रास दर कहते हैं। आप इस एनिमेशन में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि क्षोभमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान में क्रमशः कमी आती जाती है। पृथ्वी सतह पर जो तापमान लगभग 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, यह तापमान धीरे धीरे कम होता होता क्षोभ सीमा के समीप लगभग -57 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तापमान में होने वाली इस कमी को ही हम सामान्य तापहास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। डियर लर्नर्स, क्षोभमंडल में जब किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में और दशाओं में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय तापमान बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति को हम तापमान की विलोमता या तापमान का प्रतिलोमन और अंग्रेजी में टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। डियर लर्नर्स, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि क्षोभमंडल में पृथ्वी सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, सामान्य तापहास दर का जो वक्र है वह घटते हुए तापमान की ओर इंगित कर रहा है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी हो रही है। लेकिन लगभग 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई के बीच में आप लाल कलर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह वह क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने की बजाय तापमान में वृद्धि हो रही है और जो सामान्य तापहास दर का वक्र है वह बढ़ते हुए तापमान को दिखा रहा है। इस बढ़ते हुए तापमान के क्षेत्र को हम इन्वर्जन लेयर यानी प्रतिलोमन परत या तापमान की विलोमता वाली परत कहते हैं, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। उसके पश्चात आप देखिएगा कि पुनः तापमान ऊंचाई के साथ कम हो रहा है, जिसको कि हल्के नीले रंग से दिखाया गया है। डियर लर्नर्स, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपरी वायुमंडल में तापमान की विलोमता क्यों उत्पन्न होती है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई से जब हवाएं नीचे उतरती है, किन दशाओं में कि जब आसमान स्वच्छ हो, तापमान कम हो, तो ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर उतरती है।
नीचे उतरती हुई ये वायु संपीड़न यानी कंप्रेशन के कारण गर्म हो जाती है और लगभग 500 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई के बीच इस नीचे उतरती हुई वायु के संपीड़न के कारण गर्म होने से गर्म वायु की एक परत बन जाती है और गर्म वायु की इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की बजाय बढ़ता है, जिसे हम प्रतिलोमन परत या तापमान की विलोमता की परत कहते हैं। आप इस एनिमेशन में आसानी से देख सकते हैं कि सामान्य ताप ह्रास दर का जो वक्र है वह इस गर्म वायु वाली लेयर में ऊंचाई के साथ बढ़ते हुए तापमान को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि यह जो गर्म वायु वाली जो इन्वर्जन लेयर है, यह वायु के उदग्र प्रवाह को रोक देती है, अर्थात वायु का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको रोक देती है और वायु के विक्षुब्ध प्रवाह को भी कम कर देती है। आप इस एनिमेशन में देखिएगा कि इस प्रतिलोमन परत के नीचे ठंडी वायु विद्यमान है। चूँकि ऊपर तापमान अधिक है, फलस्वरूप नीचे वाली जो ठंडी वायु है उसका उदग्र प्रवाह रुक गया है। अब इस उदग्र प्रवाह रुकने से सतह से होने वाले जो प्रदूषक तत्व हैं, वाहनों के ऑटोमोबाइल से निकले, औद्योगिक चिमनियों से निकले धुआं, धूल के कण धीरे धीरे इस ठंडी वायु के अंदर एकत्रित होते रहते हैं और वायु के उदग्र प्रवाह न होने की वजह से ये प्रदूषक मिलकर कोहरे को, धूम्र कोहरे को जन्म देते हैं और मानव स्वास्थ्य तथा परिवहन के लिए घातक बनते हैं। डियर लर्नर्स, पृथ्वी सतह के निकट की वायु जब शांत, शुष्क, मेघरहित और लंबी रात जैसी दशाओं में पार्थिव विकिरण के शीघ्रता से होने के कारण जब संचालन प्रक्रिया द्वारा ठंडी हो जाती है, तब भी तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तापमान विलोमता की यह स्थिति मध्य एवं उच्च अक्षांशों में अधिक देखने को मिलती है। पार्थिव विकिरण द्वारा होने वाला तापमान प्रतिलोमन हिमाच्छादित क्षेत्रों में भी अधिक सुस्पष्ट होता है। आप इस एनिमेशन में देखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में सर्दी की रातों में अधिक पार्थिव विकिरण के कारण जब वहाँ का तापमान कम हो जाता है तो संपर्क में आने वाली वायु ठंडी एवं भारी होकर ढालों के सहारे घाटी में उतरती है और घाटी के तापमान को कम कर देती है। फलतः घाटी में कम तापमान और हम घाटी से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं हमें अधिक तापमान की स्थिति देखने को मिलती है। यह स्थिति भी तापमान की विलोमता या तापमान प्रतिलोमन कहलाती है। आप इस एनिमेशन में देखिएगा कि घाटी के अंदर जो तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे जैसे हम घाटी से ऊपर जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान की इस विलोमता से मध्य अक्षांशों में पाले की यानी फ्रॉस्ट की उत्पत्ति होती है और ऐसी स्थिति में किसान अपने फलों के बागान घाटी में न लगाकर पर्वतीय ढालों पर विकसित करते हैं, क्योंकि घाटियों में विशेषकर निचले भाग में तापमान प्रतिलोमन के कारण तीव्र पाला पड़ता है, जबकि ढाल वाले भाग यानी ऊपरी भाग तापमान की अधिकता के कारण पाला रहित होते हैं। आप देखिएगा कि कैलिफोर्निया, ब्राज़ील की पहाड़ियों और फ्रांस के दक्षिणी भाग और स्विट्ज़रलैंड में जो आल्प्स पर्वतमाला फैली हुई है, वहाँ पर घाटी की अपेक्षा ढालों पर कृषि अधिक की जाती है। डियर लर्नर्स, तापमान की विलोमता वाताग्रोह के सहारे भी उत्पन्न होती है। आप इस एनिमेशन में देखिएगा कि जब अधिक ऊंचाइयों पर शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट में ठंडी भारी वायु उष्ण वायु क्षेत्र में यानी गर्म वायु क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो ये ठंडी वायु उष्ण वायु को धकेल कर ऊपर कर देती है, जिससे ठंडी वायु के ऊपर उष्ण वायु की उपस्थिति से तापमान विलोमता उत्पन्न हो जाती है। अब आप इस
एनिमेशन में देखिएगा, यह उष्ण वाताग्र का चित्र है और इस उष्ण वाताग्र में गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर से चलती है। फलस्वरूप ऊपर तापमान अधिक और नीचे तापमान कम होता है। फलतः तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब आप ये जान गए होंगे कि तापमान की विलोमता या तापमान प्रतिलोमन वह स्थिति है जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। तापमान की विलोमता को उत्पन्न करने में अक्षांशीय अवस्थिति का, स्थलाकृतिक स्वरूपों का महत्वपूर्ण रोल है। तापमान विलोमता के कारण वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। वर्षा की संभावना कम हो जाती है क्योंकि तापमान की विलोमता वायु के ऊर्ध्वाधर यानी उदग्र प्रवाह को रोक देती है। तापमान की विलोमता के कारण कोहरा उत्पन्न होने के कारण सड़क यातायात, वायु परिवहन प्रभावित होते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। तापमान की विलोमता के कारण उत्पन्न पाले से फसलों को हानि होती है जो अंततः अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।